हेलो एवरीवन, मैं प्रीत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लवर पर। सो फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट की हुई है लूसेंट सीरीज, लूसेंट प्लस किरण सीरीज, जिसका है आज हमारा डे 5। आज हमारी क्लास 5 है। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था जैन धर्म, महाजनपदों का उदय, वैदिक सभ्यता, सिद्धू घाटी सभ्यता और इतिहास का परिचय। ये सभी टॉपिक हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म को हम पूरे का पूरा कंप्लीट। बौद्ध धर्म 563 से लेकर 483 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे महात्मा बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश कुंज भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? एशिया का प्रकाश कुंज। एशिया का प्रकाश कुंज या लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता था? महात्मा बुद्ध को। इन दोनों में से लाइट ऑफ एशिया भी आ सकता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ हो। एशिया भी लिखा हुआ आ सकता है, या एशिया का प्रकाश कुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध का जो जन्म था 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के 563 ईस्वी में। जो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है वो है कमल प्लस सांड। ठीक है, क्या है? कमल प्लस सांड है। और बचपन का नाम सिद्धार्थ है। बुद्ध के महात्मा बुद्ध था जो, उसके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। भाई सिद्धार्थ में इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पे जो हमने कल पढ़ा था जैन धर्म, वहां पे महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है, और यहाँ पे जो महात्मा बुद्ध है उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है ना, ये यहाँ पे देखो, जैसे हमने कल जैन धर्म पढ़ा था महावीर स्वामी का, उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और यहाँ पे महात्मा बुद्ध है जो उनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है ना। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। ठीक है, क्या था? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी था। जो महात्मा बुद्ध थे उनका बुद्ध का जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुद्धोधन था। माता का नाम इनकी का माया देवी था। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उनके जन्म के 7वें दिन माता माया देवी की मृत्यु हो गई थी। इनका जो लालन पोषण था वो इनकी मासी गौतमी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? महात्मा बुद्ध का जो लालन पोषण था वो इनकी मासी गौतमी ने किया था, जो कि आगे चलकर पहली बौद्ध भिक्षुणी भी बनी थी। ठीक है, पहली बौद्ध भिक्षुणी कौन बनी थी? गौतमी बनी थी, जो कि इनकी मासी थी, और इन्होंने ही इनका लालन पोषण था, जो इनका पोषण था वो किया था। ठीक है, पहली बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? गौतमी थी। पत्नी यशोधरा थी। महात्मा बुद्ध की पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल, और प्रिय घोड़ा था कंथक। ठीक है, प्रिय घोड़ा था एक महात्मा बुद्ध के पास जिसका नाम था कंथक। मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी में कुशीनगर यूपी में। कहाँ पे हुई थी? 483 में हुई थी, कुशीनगर यूपी में। और जन्म था जो 563 में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। मृत्यु से संबंधित प्रतीक चिन्ह स्तूप है। मृत्यु से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप। मृत्यु घटना महापरिनिवारण कहलाती है। मृत्यु की जो घटना है उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिवारण। अंतिम संस्कार था जो मलों के द्वारा किया गया था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। 483 में मृत्यु हुई थी। जो मृत्यु से संबंधित प्रतीक चिन्ह था वो था स्तूप। अंतिम संस्कार मलों के द्वारा किया गया था। पहले महात्मा बुद्ध के जो पहले गुरु थे वो थे अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम महात्मा बुद्ध के पहले गुरु हुए थे। महात्मा बुद्ध ने जो घर त्याग था वो 29 वर्ष की आयु में किया था, और ज्ञान की जो प्राप्ति थी 35 वर्ष की उम्र में हुई थी, बोध गया में निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी, निरंजना नदी के किनारे, फाल्गु नदी यानी कि पीपल के नीचे। ठीक है, फाल्गु नदी के किनारे पीपल का वृक्ष था, उनके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की उम्र में, और 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर त्याग कर दिया था। यानी कि 6 साल के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी गृह त्यागने से। पेड़ के नीचे हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, कहाँ पे दिया था? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उपदेश की जो घटना है वो क्या कहलाती है? उपदेश की जो घटना है वो कहलवाती है धर्म चक्र परिवर्तन।
धर्म चक्रा प्रवर्तन उपदेश की घटना कहलाती है, और मृत्यु की घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलवाती है, और उपदेश की घटना धर्म चक्रा प्रवर्तन। जो उपदेश थे महात्मा वृद्ध ने जो अपने उपदेश दे वो दिए थे पाली भाषा में, ठीक है। कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। और सबसे पहले उपदेश दिए थे सारनाथ में, सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, और अंतिम उपदेश दिए थे कुशीनगर में, ठीक है ना। पहले उपदेश तो सारनाथ में दिए थे, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, और अंतिम उपदेश थे जो कुशीनगर में दिए थे। कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में, ठीक है। त्रिपिटक होता था, त्रिपिटक में आता था सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक था जो सबसे बड़ा होता था, विनय पिटक छोटा, और अभिधम पिटक मध्य वाला, मिडला, बीच वाला, ठीक है। त्रिपिटक कौन कौन से थे? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक सबसे बड़ा होता था, विनय पिटक छोटा, और अभिधम पिटक मध्यम। बौद्ध संगति कब हुई? किस टाइम पीरियड क्या था? कौन सा शासक था? और जो अध्यक्ष थे इसके वो कौन थे, ठीक है। बौद्ध संगति 483 में, जो पहली बौद्ध संगति थी वो हुई थी 483 में राजगृह में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? 483 में हुई थी राजगृह में। जो इसके शासक थे अजात शत्रु थे, और अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है। कौन थे? अध्यक्ष महाकश्यप थे। राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 में, और शासक इसके अजात शत्रु रहे हैं। दूसरी बौद्ध संगति हुई है 383 में, वैशाली में हुई है, शासक कालाशोक रहे थे, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो है स्वाकामी। कौन है? स्वाकामी अध्यक्ष हैं, कालाशोक के शासन में हुई थी। और बौद्ध संगति थी जो वैशाली में हुई थी 383 में, दूसरी बौद्ध संगति। बौद्ध संगति हुई थी 250 में पाटलिपुत्र में, अशोक इसके शासक थे, और मोगली पुत्र थे जो इसके अध्यक्ष रहे। ये जो बौद्ध संगति थी वो हुई थी 98 में कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और जो इसके अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे कनिष्क और अशुभ घोष। कौन रहे थे? कनिष्क और अशुभ घोष इसके जो थे अध्यक्ष रहे थे। कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति में क्या हुआ था भाई? कुंडलवन में जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कुंडलवन में चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें जो बौद्ध धर्म था दो भागों में बंट गया था, महायान और हीनयान। दो शाखा में बंट गया था। कौन सी शाखा थी वो? महायान और हीनयान। भारत में उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति किसकी है? भारत में उपासना की जाने वाली सबसे पहली मूर्ति महात्मा वृद्ध की है। भारत वृद्ध मूर्ति निर्माण मथुरा शैली। भारत का जो वृद्ध था उसका मूर्ति निर्माण कौन सी शैली में किया गया है? मथुरा शैली में किया गया है। और सबसे ज्यादा बुद्ध की जो मूर्ति का निर्माण है वो किस शैली में किया गया है? गंधार शैली में। विश्व जो शांति स्तूप है कहाँ पे है? विश्व का शांति स्तूप है राजगीर, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है। विश्व का शांति स्तूप कहाँ पे पड़ता है? राजगीर, बिहार में। प्रमुख त्योहार वैशाख पूर्णिमा था। बौद्ध धर्म था उसका जो प्रमुख त्योहार था वैशाख पूर्णिमा था। 5 महाव्रत बताए हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, असत्य, अपरिग्रह। 5 व्रत के नाम क्या थे? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, असत्य, अपरिग्रह। महात्मा वृद्ध का पहला बौद्ध भिक्षु कौन था जो चीन गया था? नागार्जुन था। और भारत का आइंस्टाइन किसको कहा जाता है? भारत का जो आइंस्टाइन है वो नागार्जुन को कहा जाता है। पारा की खोज भी नागार्जुन ने की थी, ठीक है। नागार्जुन ने की थी पारा की खोज। प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला बिहार में है, ठीक है। प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला जो कि बिहार में पड़ता है, और इसका निर्माण था धर्मपाल ने किया था, ठीक है। जो विक्रमशिला विद्यालय था उसका जो निर्माण था वो किया था धर्मपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है। विश्वविद्यालय है जो बिहार में पड़ता है, कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। बल्लवी विश्वविद्यालय भारत गुजरात में है। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको नष्ट था बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय बनाया किसने था? कुमारगुप्त प्रथम ने। ओदंतपुरी गोपाल बिहार में है। वृद्ध चित्र की रचना, वृद्ध चित्र की जो रचना है अशुभ घोष ने की थी। किसने की थी? वृद्ध चित्र की जो रचना है अशुभ घोष ने की थी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही पढ़ेंगे हमने बौद्ध के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। आपको इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना है।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। कल हम करेंगे शैव और वैष्णव धर्म को, ठीक है। शैव और वैष्णव धर्म को पूरे का पूरा जितने भी कंप्लीट हैं, पारसी धर्म हो गया, इसमें वैष्णव धर्म हो गया, शैव धर्म, ये तीनों चारों हम कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर भाई आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मेरे एफर्ट अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप वही मुझे पूरी की पूरी सपोर्ट करिएगा ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट कर सकूं, अच्छे से अच्छा कंटेंट है जो आपको प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।